हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में G20 का आयोजन जो कि आधिकारिक रूप से 9 और 10 तारीख को किया जाना है, उसकी आज शुरुआत हो जानी है। और या फिर अगर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता हो वो कार्यक्रम संपन्न हो चुका हो। इसी बीच इस आयोजन के दौरान या इस आयोजन की शुरुआत में एक भव्य नटराज की मूर्ति हमें नजर आती है। अगर आप दिल्ली के अंतर्गत प्रगति मैदान में भारत मंडपम को देखेंगे, जहां पर यह आयोजन किया जा रहा है, उसके बाहर यानी कि यहाँ पर आपको एक नटराज की बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है। इस प्रतिमा की क्या खास बात है, इसको G20 शिखर सम्मेलन में क्यों बनाया गया, किसने बनाया, किस तरह से इसका निर्माण किया गया, शिव की जो नटराज की जो प्रतिमा है उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कला की दृष्टि से क्या महत्व है। परीक्षाओं में पहले भी इस पर सवाल बनते रहे हैं और आने वाले समय में भी बन सकते हैं। मेंस की परीक्षा भी चूंकि नजदीक आती जा रही है, उसके लिए भी कोई सवाल यहां से उठाया जा सकता है। तो अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं ली है तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर इसके बारे में पढ़ भी लिया है फिर भी आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख सकते हैं। तो ये जो प्रतिमा है ये किसकी है? नृत्य के देवता नटराज की, जो कि शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। और इस मूर्ति की खास बात यह है कि ये 27 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे विश्व में नटराज की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति माना गया है। इससे पहले एक मूर्ति थी, वो 23 फीट की थी, वो तमिलनाडु के अंतर्गत मौजूद थी। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब इस मूर्ति को सबसे बड़ा मान लिया गया है। तो खबर आप देख सकते हैं, द लॉर्ड ऑफ डांस, हिस्ट्री एंड सिंबोलिज्म ऑफ शिवास नटराज फॉर्म। क्या महत्व है, क्या इसका इतिहास है। एक ट्वीट आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है द नटराज स्टैचू मेड ऑफ अष्ट धातु, यानी कि आपको ये पता चला कि इस मूर्ति को अष्ट धातु से बनाया गया है। इसमें 8 तरह की मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, यानी उनको ला करके मिश्रित किया गया है, फिर इसका निर्माण कराया गया है। जिसको लगाया गया है भारत मंडपम के बाहर। ऊंचाई है इसकी 27 फीट और 18 टन इसका वजन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और विशाल मूर्ति होगी, जिसको लगभग 36 पहियों वाले ट्रॉला से या ट्रक से खींच करके लाया गया है यहाँ तक, क्योंकि तमिलनाडु में इसका निर्माण किया गया है। और ये जो मूर्ति है इसको बनाया है एक मशहूर मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थपति ने, ठीक है, जो कि स्वामी मलाई तमिलनाडु के अंतर्गत रहते हैं, और उनकी टीम ने इसको रिकॉर्ड 7 महीनों के भीतर निर्मित किया है। इस मूर्ति को बनाने में जो खर्च है लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और ये जो व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये व्यक्ति लगभग 36वीं पीढ़ी है जो इस मूर्ति कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इनकी जो जड़ें हैं वो चोल काल से जुड़ी हुई हैं। और आज के सेशन में चोल काल का भी विशेष महत्व है, क्योंकि चोल काल के दौरान ही जो शिव की नटराज की मूर्ति है उसको बहुत ज्यादा ख्याति मिलनी शुरू हुई, या उसको बहुत विश्व प्रसिद्ध तरीके से उसको निर्मित किया गया था। तो चोल काल पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा चोल काल के दौरान कौन कौन से प्रमुख मंदिर या प्रमुख स्थापत्य का निर्माण कराया गया था, आपको ये भी जान लेना है। इस सेशन में हम जितना चोल काल पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप अलग से उस पर थोड़ा और पढ़ ले, उनके स्थापत्य को थोड़ा और जान ले, उनके समयकाल, उनके प्रमुख राजाओं के नाम थोड़ा सा और जान ले, क्योंकि सेशन में हमारी जो मुख्य चर्चा है नटराज की मूर्ति पर ही केंद्रित रहेगी। तो चोल काल पर आते हैं, और अगर आप देखते हैं जो नटराज की मूर्ति है इसका जो निर्माण है उसके लिए जो प्रेरणा मिली है वो बेसिकली 3 स्थानों से ली गई है। पहला तंजावुर तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा आप देखेंगे थिल्लाई नटराज का मंदिर जो कि चिदम्बरम में है तमिलनाडु में ही, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो उमा महेश्वर टेम्पल जो है वो है कोनेरी राजपुरम में। इसमें 2 जगह पर आपको स्पष्ट रूप से नटराज की मूर्तियां दिख रही होंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर में भी जो मूर्ति है या जो पूरा स्थापत्य उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसका निर्माण किया गया है। दूसरी है जो कोनेरी राजन वाली मूर्ति है, ये 23 फीट की मूर्ति है, जिसको अब तक का विश्व का सबसे ऊंचा नटराज की मूर्ति मानी गई थी। इसके बाद अब ये वाली आ गई है जो G20 समिट के बाहर आपको लगी हुई दिखाई देगी। अब ये जो तीनों ही स्थापत्य कलाएं हैं, इनका मूल रूप से जब निर्माण कराया गया था
तो वहां पर चोल राजाओं का प्रमुख योगदान था। चोल राजाओं ने 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास इन सभी प्रतिमाओं को निर्मित कराने के काम किए थे। और ये वो समय था जब चोल काल बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था और दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्रों में उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसके अलावा अगर आप दक्षिण एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की आप ओर जाते हैं तो वहां पर भी इनका काफी ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो चोल राजा बेसिकली वो राजा थे जो बहुत ज्यादा शिव भक्त थे, या इन्होंने शिव की मूर्तियों का बहुत ज्यादा निर्माण कराया है। उस काल में शिव के भक्त होने के चलते कई सारे जो स्थापत्य है उसमें आपको भगवान शिव की मूर्तियां या मंदिर दिखाई देंगे। तो इन्होंने कला एवं संस्कृति पर बहुत ज्यादा बल दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ इतिहासकारों का वर्णन सुनते हैं तो एक इतिहासकार है पार्थ मित्तर। उन्होंने कहा है कि जब चोल साम्राज्य अपने विजय के दौर में था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय उन्होंने कला एवं संस्कृति पर बहुत मजबूती से काम किया और ये उस साम्राज्य की एक मजबूत पकड़ को भी दर्शाता है। इसके अलावा अगर आप उस काल में देखेंगे तो शिव की मूर्तियां आपको प्रमुखता से दिखाई देंगी, वो चाहे नटराज के रूप में हो या अन्य रूप में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भगवान शिव की ही मूर्तियां निर्मित की गई हैं, भगवान विष्णु के अन्य रूपों की भी मूर्तियां या जैन मंदिर भी वहां पर निर्मित कराए गए थे, जैन मूर्तियां निर्मित कराई गई थी। ठीक, यहाँ पर भी आपको और भी कई सारी जो कलात्मक स्थापत्य है वो दिखाई देगा, मंदिर दिखाई देंगे, मूर्तियां दिखाई देंगी जो उस काल की है और उस काल की कला एवं संस्कृति और उसकी भव्यता को दर्शाती हैं। अगर आप नटराज की मूर्ति पर हम बात कर ले तो नटराज की मूर्ति लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी से ही हमें मूर्ति कला के रूप में चित्रित होती हुई दिखाई देने लगी थी। लेकिन इसका जो भव्य स्वरूप है या इसका इतना ज्यादा प्रसिद्ध स्वरूप है वो हमें चोल काल में ही विकसित होता हुआ दिखा, यानी वर्तमान विश्व प्रसिद्ध रूप चोलों के तहत विकसित किया गया। इसके अलावा ए नीलकंठ शास्त्री हैं, एक दक्षिण भारतीय जो कलाएं हैं उनके प्रसिद्ध इतिहासकार। वे लिखते हैं कि नटराज की छवि अपने कई रूपों में चोल कांस्य के बीच पहला स्थान रखती है। तो वो ये भी लिखते हैं कि नटराज के रूप में भगवान शिव नृत्य करने वालों के राजा के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए उसका नाम भी नटराज है। इसके अलावा भगवान शिव ने 108 अलग अलग रूपों में नृत्य की जो परंपराएं हैं उनका ज्ञान दिया था, और जिसमें कई सारे अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। मोह दिखाई देता है, स्नेह दिखाई देता है, कई जगह पर बहुत प्रचंड क्रोध दिखाई देता है। तो अलग अलग स्वरूपों में जो नृत्य के रूप हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम इस स्वरूप पर आए तो भगवान शिव का जो नटराज रूप है या भगवान शिव की जो परिकल्पना है वो आपको दिखाई देगी रुद्र के रूप में। भगवान रुद्र जो कि वैदिक काल के देवता माने जाते थे और उनका ही स्वरूप फिर शिव के रूप में निर्मित हुआ है या उनकी परंपरा आगे चली है। तो पौराणिक देवता के रूप में उन्हें हम रुद्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर आप नटराज के स्वरूप में आएंगे तो इनके बारे में भी ए.एल. बाशम लिख करके गए हैं, द वंडर दैट वाज इंडिया। ए.एल. बाशम की पुस्तक में भी उन्होंने शिव के बारे में या इस रूप के बारे में कई सारी चीजें को लिखा हुआ है। तो अगर हम इस कला पर बात करें तो इस स्वरूप के वर्णन को लेकर के भी यूपीएससी ने सवाल पूछे, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में तो सवाल आपको मिल ही सकते हैं। जीएस पेपर 1 में कला एवं संस्कृति का जो खंड है यहां पर भी इससे सवाल पूछे गए हैं कि जो नटराज की मूर्ति है अपने आप में वो किन किन बातों को दर्शाती है। तो एक बार जरा इसका वर्णन भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो भगवान शिव जो कि पौराणिक देवता हैं, उन्हें अपने आप में बहुत जटिल देव माना गया है, यानी वो महाकाल हैं, वो समय के भी देवता हैं, मृत्यु के भी देवता हैं। इस रूप में उनको ब्रह्मांड के स्वरूप में दिखाया गया है, यानी कि वो ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षक और संहारक की भूमिका में है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आभा मंडल है जो चारों ओर से प्रचंड अग्नि से जल रहा है। इसके बीच में इस स्थान को ये भरते हैं आकर के, ठीक है। और भरने के साथ साथ उनका जो नृत्य है वो इतना ज्यादा तेज है कि उसके चलते उनके जो बालों की संरचना है वो बहुत ज्यादा सीधे हो गए हैं, बहुत तेज उड़ने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप उनके चारों हाथों को देखेंगे तो वो एक लयबद्ध रूप में दिखाई देते हैं। ये जो व्याख्या है ए नीलकंठ शास्त्री जी ने भी कुछ इस तरह से व्याख्या की है। इनके हाथों के स्वरूप को देखिए, लयबद्धता आपको दिखाई देगी, जिसमें उनके दाएं हाथ में
एक डमरू दिखाई देगा आपको यहां पर। ये जो डमरू है, इससे निकलने वाली ध्वनि वह ध्वनि मानी गई है जो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी। उसके बाद अगर आप उनके दूसरे हाथ में देखते हैं तो यहाँ पर एक अग्नि दिखाई देती है, जो कि वो अग्नि मानी गई है जिसमें इस ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता है। अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनके पैर के नीचे देखेंगे तो पैर के नीचे एक कोई छोटा सा व्यक्ति दिखाई देता है। इसको दरअसल अपस्मार पुरुष कहा गया है। ये वह रूप है या उस तरह का दैत्य है जो कि मनुष्य को भ्रम में डालने का काम करता है, मनुष्य के दिमाग को भटकाता है, जिसका दमन अपने पैर से नटराज करते हैं। ठीक है। और उनके दूसरे पैर की जो मुद्रा है, यानी अगर हम इन विध्वंसकारी मुद्राओं से बाहर निकलें तो इसके अलावा वो इससे बचने के भी उपाय सुझाते हैं। वो अभय रूप भी प्रदान करते हैं। उनका अगर आप एक हाथ देखें तो अभय की मुद्रा में है। उसके अलावा उनका जो दूसरा पैर है वो जिस तरह से उठा हुआ है और उनका जो दूसरा हाथ है वो दर्शाता है कि आप शिव की शरण में आ जाएं, वो आपके सभी दुखों को हर लेंगे। एक फ्रांसीसी लेखक है, इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है कि शिव की जो मुद्रा है, यानी इन सभी चीजों के बाद उनकी जो मुस्कान है वो अपने आप में काफी विस्तृत है, उसका भी एक बड़ा वर्णन हो सकता है। वो लिखते हैं कि शिव की जो मुस्कान है वो दुख हो, सुख हो, मृत्यु हो या फिर जन्म हो, वो सदैव एक समान रहती है। वो सदैव स्थिर रहते हैं, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। किसी भी स्थिति में वो एक समान अपने आप को रखते हैं। तो उनकी मुस्कान हमेशा इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो ये हुई इस मूर्ति के बारे में जानकारी या इस मुद्रा के बारे में जानकारी। ठीक है। अब आते हैं इस मूर्ति के निर्माण की विधि पर, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस मूर्ति के निर्माण की जो विधि है काफी पुरानी है। इसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि बोला जाता है, यानी कि खोई मोम विधि। दोनों ही तरह से आपको याद रखना है, हो सकता है खोई मोम विधि लिख करके आ जाए। इसी को कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि। ये क्या होती है? कुछ नहीं, ये एक सामान्य सी विधि है और चोल युग के दौरान इसको स्वदेशी माना गया था कि हमने इसका बहुत ज़्यादा लंबे समय से इस्तेमाल किया है, इसलिए इस दौर तक आते आते इसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता रहा है। इसको ऐसा माना गया है कि लगभग 6000 साल पुरानी ये विधि है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में देखते हैं तो एक नवपाषाण स्थल पर इस विधि के उपयोग से बनी एक तांबे का ताबीज प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व का है, यानी आज के समय से जोड़ेंगे तो लगभग 6000 वर्ष पहले का। इसके अलावा अगर आप मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी वो भी इसी विधि से बनाई गई है। ठीक। तो कई हजार सालों तक खोई हुई मोम विधि का विस्तृत धातु की मूर्तियां बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें इस विधि में किस तरह से उपयोग करते हैं अगर आप इसको समझें तो इस विधि के तहत क्या करते हैं कि जिस मूर्ति का निर्माण किया जाना है उससे उसके संरचना के अनुरूप मोम का एक ढांचा बनाते हैं। उसके बाद उस मोम के ढांचे के ऊपर जो जलोढ़ मिट्टी है, किसी नदी से लाई गई मिट्टी को उसके ऊपर थोप करके लेप लगा करके एक स्ट्रक्चर और तैयार किया जाता है। इसके बाद इसको गर्म करते हैं जिससे अंदर की मोम पिघल जाती है और ऊपर की संरचना फिर मजबूत हो जाती है। उसके बाद इस संरचना के अंतर्गत पिघली हुई धातु को डाला जाता है और फिर लगभग मूर्ति से ही जो ढांचा तैयार किया गया था उससे दूसरी मूर्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसका उदाहरण चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक सेब का निर्माण करने के लिए एक वास्तविक सेब को लिया गया है, उसके ऊपर उस तरह से जो संरचनाएं हैं वो बनाई गई हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई गई है। फिर मिट्टी के बाद उसके अंदर हमने धातु का घोल डाला है और फिर उससे वापस से एक सेब की आकृति प्राप्त हो गई है। तो इस विधि के बारे में भी अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। 150 शब्द 250 शब्द वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में एक सवाल है जिसका आपको उत्तर देना है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट कहता है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में एक नटराज की प्रतिमा बनाई गई है जो दुनिया में भगवान शिव के नृत्य रूप की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरा स्टेटमेंट है, चोल कट्टर शैव थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में विस्तृत शिव मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है। तो कौन सा या कौन से कथन सही है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो 27 फीट की हमने बात की है, कई स्थानों पर उसे 28 फीट भी बताया गया है, लेकिन जिस सोर्स का हमने इस्तेमाल किया है कुछ और सोर्सेस में ढूंढा है तो 27 फीट भी
मिला हुआ है, इस हिसाब से हमने 27 फीट का यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, तो सेशन को देख करके आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो G20 से निकलने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण अपडेट होंगे उनको हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।